सो हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारा दा एक तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू की एडमिशन की, कौन से एग्जाम के थ्रू, सीयूईटी एग्जाम के थ्रू। जैसा कि आपको पता है अभी सभी एग्जाम के रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपके 12th के बोर्ड के रिजल्ट भी आ गए, जेई मेन के रिजल्ट भी आ गए, नीट एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया, और जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड एग्जाम रहता है सीयूईटी एग्जाम, ठीक है, मतलब कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसका भी आपका एग्जाम है जो रिजल्ट आ चुका है। तो एलपीयू में आपकी जो एडमिशन है वो सीयूईटी एग्जाम के थ्रू भी हो जाती है, ठीक है। जो उसके बेनिफिट है अभी फेज 3 स्कॉलरशिप बेनिफिट चल रहे हैं, लास्ट डेट आपकी 10 अगस्त रहने वाली है। तो अगर आप सीयूईटी एग्जाम के बेसिस के ऊपर एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन ले सकते हो, जिसके बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन भी मिल जाएगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। कौन कौन से कोर्स में क्या क्या डिटेल रहने वाली, कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सेज में मिल जाता है देखने के लिए सीयूईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन। पोस्ट ग्रेजुएट की अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, आप ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पे आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस सारा कुछ जो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, अपना डैशबोर्ड सिलेक्शन करना है, ठीक है। अपना सारी डिटेल वगैरह डाल के लॉगिन कर लेंगे, जो आपका आईडी पासवर्ड होगा उससे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना सीयूईटी एग्जाम का डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड कर देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके बाद है जो आपके पास दो ऑप्शन रहती है अब एडमिशन लेने के लिए, तो आपके पास या तो है कि अगर आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप लेनी है सीयूईटी एग्जाम के थ्रू, आपको जो स्कॉलरशिप है वो कम मिलेगी। बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कि एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए आपको जो स्कॉलरशिप है वो और ज़्यादा चाहिए, तो अपना एलपीयू का जो प्राइवेट एग्जाम है वो भी दे सकते हैं, एलपीयू नेश का एग्जाम, जिसके थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल सकती है। सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आपको एज कम्पेयर टू एलपीयू नेश कम स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि आपने सीयूईटी का एग्जाम तो दे ही दिया, एलपीयू नेश का एग्जाम भी दे दीजिए, जिससे कि आपको जिसमें भी मैक्सिमम स्कॉलरशिप होगी, अगर एलपीयू नेश में ज़्यादा स्कॉलरशिप होगी तो एलपीयू नेश का थ्रू मिल जाएगी, और अगर सीयूईटी की ज़्यादा स्कॉलरशिप होगी तो वो मिल जाएगी। अगर ठीक है आपको एलपीयू नेश का एग्जाम स्किप करना है तो दूसरी ऑप्शन आपके पास रहती है कि आपको सिर्फ सीयूईटी एग्जाम के थ्रू ही है जो देना है। तो अगर आप सीयूईटी एग्जाम के थ्रू ही देते हैं तो इनमें से सिर्फ बेस्ट बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आप एलपीयू नेश का एग्जाम देते हैं और उसमें अगर आपके सीयूईटी के थ्रू सिलेक्शन नहीं होती है बट एलपीयू नेश में आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है तो आपकी एडमिशन है जो हो जाती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एलपीयू नेश का एग्जाम जरूर दें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, ठीक है। अब एलपीयू नेश का एग्जाम क्या है, एलपीयू नेश का एग्जाम एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि कुछ कोर्सेज के लिए कंपलसरी रहता है देने के लिए, कुछ कोर्सेज के लिए कंपलसरी नहीं रहता है। यहाँ पे भी आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप ऑप्शन 2 है जो नहीं चूज कर सकते, मतलब आपको एलपीयू नेश का एग्जाम है देना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी बेनिफिट है कि आपको वो स्कॉलरशिप है तो ज़्यादा मिल जाती है। उसके बाद आपका जो स्टेप 5 रहेगा कि एडमिशन और सीट एलोकेशन रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द पाथवे। अगर आपने एलपीयू नेश का एग्जाम दिया होगा तो आपको घर बैठे बैठे एलपीयू नेश का एग्जाम देना पड़ेगा। एलपीयू नेश का एग्जाम क्या है, घर बैठे होम बेस्ड एग्जाम है, जिसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होगा। घर बैठे बैठे आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके घर पे ही एग्जाम में जो दे सकते हो, जिसपे आपका कैमरा और माइक चल रहा होगा, टीचर आपको बैठ के दे रहे होंगे, आप बैठ के एग्जाम दोगे। लगभग 2 से ढाई घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो। तो 2 से ढाई घंटे का एग्जाम रहता है, वो भी आपको बताता हूँ, और डिटेल में कैसे आप देख सकते हो अपना क्वेश्चन पेपर पैटर्न सिलेबस कैसे देख सकते हो वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने एलपीयू नेश का एग्जाम के थ्रू दिया होगा तो आपको एलपीयू नेश का एग्जाम देना पड़ेगा और 48 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बेसिस के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी सीयूईटी वाली स्कॉलरशिप मिल रही है या एलपीयू वाली मिल रही है और किसके थ्रू आपको एडमिशन मिल रही है। अगर आपने एलपीयू नेश का एग्जाम नहीं दिया होगा तो सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आपको एलिजिबिलिटी देखी जाएगा कि आपका इतने स्कोर पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रही है या नहीं मिल रही होगी तो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा एडमिशन लेटर देके। अगर नहीं मिलेगी तो आपकी एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट कर दी जाएगी। जो सीट्स है वो लिमिटेड रहती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिटिव मेरिट, ठीक है। तो अगर आप एलपीयू नेश का एग्जाम देते हो तो यहाँ पे 99% चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगी। सिर्फ सीयूईटी एग्जाम वाला अगर आप देते हो तो उससे आपको जो चांसेस है वो कम रहते हैं। अब कौन कौन से कोर्सेज में है जो यहाँ पे एलपीयू नेश का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है, वो रहते हैं बीटेक का कोई भी अगर आप कोर्स कर रहे हो, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद डेटा साइंस एंड एमएल आई एमएल, इनमें से अगर आप कोई भी कोर्स करते हो बीटेक का तो इनमें आपको एलपीयू नेश का एग्जाम देना कंपलसरी रहता है और इसी के थ्रू ही आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप है जो मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है वो भी दिखा देता हूँ। अगर हम जाएंगे एडमिशन पे जाके, ठीक है, बीटेक सीएससी का कोर्स खोल लेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या यहाँ पे नॉलेज वगैरह है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो मिनिमम अगर आपके 60% मार्क्स है और आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी है और आपने एलपीयू नेश या सीयूईटी एग्जाम या जेईई मेंस इनमें से तीनों में से कोई भी एक एग्जाम दे रखा है और आपके 60% मार्क्स है तो आपकी एडमिशन है यहाँ पे जो बीटेक सीएससी में हो सकती है। अगर आप एलपीयू नेश का एग्जाम दे रहे हो तो ये होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, घर पे बैठे बैठे ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फीस की तो फीस के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप है जो समझ आएगी। पर सेमेस्टर फीस यहाँ पे कितनी है, 1,40,000 रुपए। अगर आप एलपीयू नेश का एग्जाम देते हैं और कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं, जो एलपीयू नेश का एग्जाम है वो टोटल 400 मार्क्स का होता है। अगर आपके 400 में से 300 से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आएंगे। 400 में से 212 मार्क्स के आसपास आते हैं तो आपकी कैटेगरी 2 की कट ऑफ होगी। 150 तक मार्क्स आते हैं तो आपकी कैटेगरी 3 की कट ऑफ होगी।
जितनी आपके मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो आपको मिलती है 22% की स्कॉलरशिप, मतलब 30,000 रुपये पर सेमेस्टर की स्कॉलरशिप। एक साल में आप अपने लगभग 60,000 रुपीज है जो सेव कर सकते हैं। कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको मिलती है 17% की स्कॉलरशिप, जिसके बाद आपकी एक साल मतलब एक सेमेस्टर में 23,000 रुपीज सेव होंगे। कैटेगरी 3 की कट ऑफ में आते हैं तो आपको मिलती है 12% की स्कॉलरशिप, जिसका मतलब आप 16,000 रुपीज पर सेमेस्टर अपने सेव कर सकते हैं। जो प्रीवियस था उसमें आपको मैक्सिमम 25% तक की स्कॉलरशिप मिल रही थी, जो फेज 1 था उसमें मैक्सिमम 30% तक की स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो जैसे जैसे आप एग्जाम लेट करते जाते हैं वैसे वैसे आपको डेट है जो कम होती जाती है। लास्ट डेट रहने वाली है 10 अगस्त, तो जिनको भी सीयूटी एग्जाम के थ्रू सिर्फ अप्लाई करना है उनके लिए 10 अगस्त ही रहने वाली है। एलपीनेश की लास्ट डेट अभी 15 अगस्त तक है, तो अगर आप एलपीनेश के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो 15 अगस्त तक भी ले सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिनके थ्रू आपको सीयूटी एग्जाम के थ्रू यहाँ पे भी एडमिशन मिल जाती है। पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं ताकि आप यहाँ पे अपनी जो सीयूटी की परसेंटाइल कैलकुलेटर है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, तो जिनको भी एडमिशन लेनी है वो जल्दी जल्दी ले सकते हैं। अब एलपीनेश के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे आपको अपना चेक करना है, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, एलपीनेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऐसी कुछ वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे जहाँ पे एलपीनेश के सारे कोर्सेज यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप जो भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, जैसे कि सपोज करो अगर हम एडमिशन ले रहे हैं एमबीए में, तो मैं एमबीए के ऊपर क्लिक करूंगा, या अगर हम एडमिशन ले रहे हैं बीटेक की तो बीटेक के ऊपर क्लिक करूंगा, तो दोनों की ये जो एलपीनेश वाले पेज खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है कि आपके लिए एलपीनेश का देना कंपलसरी है या नहीं, तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको जो यहाँ पे एग्जाम देना है वो कंपलसरी रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डेट्स वाले पेज के ऊपर पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको सारी लास्ट डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड फेज है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 15 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। 3 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम चूज करके। 48 घंटे में आपका एग्जाम का रिजल्ट है जो आ जाएगा और आपके एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एमबीए की बात करें तो एमबीए में आपका जो एमबीए में भी एलपीनेश का एग्जाम देना है कंपलसरी रहता है। इसकी भी अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंट डेट है कि 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 12 अगस्त है जो लास्ट डेट रहने वाली है। 3 से 15 अगस्त के बीच में आप एग्जाम में दे सकते हो। अब आपको जिस भी यहाँ पे जैसे अगर आप बीटेक का देख रहे हो कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर क्लिक करो और सिलेबस के ऊपर क्लिक करो, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस। तो जो बीटेक का एलपीनेश का एग्जाम है वो 150 मिनट का रहने वाला है, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली। सब्जेक्ट कौन से आएंगे? फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स आपके आने वाले हैं। सिलेबस आप देखेंगे तो आपका 12th का सिलेबस यहाँ पे पूरा दिया होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सिमिलरली अगर आप एमबीए का देखना चाहते हैं तो एमबीए के यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको एमबीए का क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो एमबीए का भी जो एग्जाम है वो यहाँ पे 2.5 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, लगभग 360 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पे आपका रहने वाला है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग के आपके आएंगे 30 क्वेश्चन टोटल, जिसमें से 15 एमसीक्यूज आएंगे, 15 वर्बल एबिलिटी के आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आप जिस भी कोर्स का यहाँ पे देखना चाहते हैं उस कोर्स के ऊपर क्लिक करके उसका सिलेबस, क्वेश्चन पेपर पैटर्न और जो उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है देख सकते हैं। लास्ट डेट है जो एडमिशन के लिए 15 अगस्त रहने वाली है एलपीनेश के थ्रू। सीयूटी एग्जाम के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली 10 अगस्त। जिसको भी अप्लाई करना है डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एलपीनेश की एग्जाम की जो ऑफिशियल फीस है वैसे तो वो बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको जो एलपीनेश की फीस है उसके ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसके बाद बॉयज की फीस रह जाएगी 500, गर्ल्स की रह जाएगी 250 रुपीज। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली हो। फिर भी कोई डाउट वगैरह मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।